I'm Antara Mahale, currently pursuing my BTech in Computer Science from NIT Tirchi, and I joined with eSaral in my drop year. So during my drop year मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में 15 परसेंटाइल आए थे और जो मेरा एंड अटैम्प्ट था उसमें आई वॉज एबल टू अचीव 99 परसेंटाइल. सो ये जो 80 परसेंटाइल का ग्रोथ या फिर 80 परसेंटाइल का गैप मैंने कवर करा है वो दैट वाज पॉसिबल बिकॉज जो हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट हुआ था वो टाइम का मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया. वो अपॉर्चुनिटी को मैंने अपने मैक्स पोटेंशियल पे यूटिलाइज़ किया. तो अभी आपका भी एग्ज़ाम ऑलमोस्ट 2 मंथ्स से पोस्टपोन हो चुका है. जो एग्ज़ाम अभी आपका होने वाला था अप्रैल के एंड में, अभी वो हो रहा है जून के एंड में. सो अगर मैं इस अपने एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट का फ़ायदा उठा के बाई 80 परसेंटाइल अपना स्कोर बढ़ा सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम आपको थोड़ी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है तो काफ़ी बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं और एग्ज़ाम के लिए सीरियसली नहीं पढ़ने लगते. या फिर काफ़ी बच्चे जो हैं और वो डिसाइड भी करते हैं कि उन्हें सीरियसली पढ़ना है बिकॉज़ उन्होंने एक स्केड्यूल टाइम टेबल नहीं बनाया है. उनको पता नहीं चलता कि उनके दिन कैसे निकल गए और उनकी कितनी पढ़ाई हुई है. वो एक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रख पाते. सो इस टाइम में बेस्ट चीज़ मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ टू टेक अ स्केड्यूल्ड प्लान जो आपको बता सके, आपको गोल्स दे सके और आपको इन्फॉर्म कर सके कि आपको एवरी डे क्या पढ़ना है, आपके डेली गोल्स क्या हैं, आपके वीकली गोल्स क्या हैं, आपके मंथली गोल्स क्या हैं. एक स्केड्यूल्ड प्लान से क्या होता है, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो काफ़ी सही बना रहता है और उसकी वजह से आपको रियलाइजेशन रहता है कि एग्ज़ाम के लिए कितने दिन बाकी है. आपको ये रियलाइजेशन रहता है कि आपका रोज़ कितना पढ़ाई हो रहा है और उसके वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आपका जो पढ़ाई का पोटेंशियल है वो काफ़ी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है. ये जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है ऑफ 2 मंथ्स, इसके काफ़ी ज़्यादा आप बेनिफिट्स उठा सकते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो टॉपिक्स हम कवर नहीं कर पाते तो एट द एंड हम सोचते हैं कि अब हम इस टॉपिक को छोड़ देंगे और एग्ज़ाम में अटेम्प्ट नहीं करेंगे. बट बिकॉज आपको ये 2 महीने एक्स्ट्रा मिले हैं, इन 2 महीने में आप ये टॉपिक्स को भी कवर कर सकते हैं. और अगर आप हर सब्जेक्ट में 3 से 4 आपके वीक टॉपिक्स भी कवर कर लेते हैं तो भी आप ऑलमोस्ट 40 to 50 मार्क्स एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं. इन द सेंस आप कितने परसेंटाइल आगे जा सकते हैं. तो ये जो 2 मंथ्स है वो आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें. आप इसको एक बहुत अच्छा गिफ्ट या अपॉर्चुनिटी समझें और इसका पूरी तरह से फ़ायदा उठाएं. eSaral ने एक नया कोर्स निकाला है, बाउंस बैक अंतरा. थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल सर फॉर डेडिकेटिंग अ कोर्स टू मी. और ये कोर्स की स्पेशलिटी यही है कि ये हेल्प करता है बच्चों को जिनका अभी तक उतना कॉन्फिडेंटली प्रिपरेशन नहीं हो सका पर वो तभी भी बाउंस बैक कर सकते हैं. अभी भी वो लोग अपना अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं. अभी भी वो लोग इस मौके का फ़ायदा उठा के अभी भी अच्छा कर सकते हैं जेई में. तो ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आपने अभी तक आपको इतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा कि आप जेई में अच्छा रैंक ला सकते हैं. तो ये 2 महीने का फ़ायदा उठा के और सर के कोर्स के हेल्प के वजह से आप जेई में एक बहुत अच्छा रैंक और 99 परसेंटाइल प्लस ला सकते हैं. ये कोर्स बहुत ही पर्सनलाइज्ड कोर्स है जो आपके वीकनेसेस और आपके स्ट्रेंथ्स पे बेस्ड आपको प्लान देगा, आपको हेल्प करेगा. eSaral के बहुत सारी चीज़ें हैं बट मेरा पर्सनल फेवरेट वाज ऑलवेज द टॉपिक वाइज टेस्ट जिसमें मैं रेगुलरली डेली बेसिस पे एक चैप्टर का जब मैं रिवीजन करती थी आई वुड वॉच द रिवीजन लेक्चर 1.5 आवर और फिर मेरे को वो अपने आप को टेस्ट करने के लिए मैं वो एक 30 मिनट्स का टेस्ट देती थी. एंड इट वॉज ओनली 10 to 15 क्वेश्चंस और वो टेस्ट से मुझे हमेशा पता चल जाता था कि मैं पिन पॉइंट कर पाती थी कि इवन आफ्टर रिविजन वो जो टॉपिक है उसमें कौन सा पार्ट या फिर कौन सा क्वेश्चन मुझसे नहीं छूट रहा. उससे मैं बता सकती थी कि वो टॉपिक में से कौन सा पोर्शन मुझे नहीं आ रहा या वो कौन सा सब टॉपिक है जिसमें मुझे इशू हो रहा है. और उसके बाद जब मैं नेक्स्ट रिविजन करूँगी तो मुझे बस उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना है और मुझे उसी को रिपीट करना है. तो ये जो एक चीज़ है मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप eSaral का टॉपिक वाइज टेस्ट्स ले और ऑन अ डेली बेसिस दे. उसके अलावा इसमें जैसे मैंने आपको बता दिया टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 2 महीने की जब हमें पोस्टपोनमेंट मिलती है तो पता नहीं चल जाता कि टाइम कितना फास्ट आपका निकल गया. आपको नहीं रियलाइज़ होगा कि कितना जल्दी वापस एग्ज़ाम भी आ गया. उसके बाद ये 2 महीने में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान देते हैं. मोस्टली क्या होता है बच्चों को जैसे एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट हो जाता है या फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम का जो भी जेई का मेन
रूटीन चालू होता है, उस टाइम पे बच्चे बहुत इमेंस प्रेशर लेने लग जाते हैं, मेंटल प्रेशर। तो मैं चाहती हूँ कि आप जेई को एज अ प्रेशर या फिर एज अ बर्डन ना देखें। आप हमेशा पॉजिटिव रहें, कॉन्फिडेंट रहें, ये अंडरस्टैंड करिएगा भले ही आपको एक टेस्ट में कम भी आ जाते हैं, आपको एक सीटी में कम आते हैं, तभी इट्स ओके टू always stand up, revise, and आपका you can do better in the next exam, which is why this course is called bounce back. कि even though you have not done very well till now in your mock test, you can still do amazing in your first JEE main attempt. So आप mentally काफ़ी relaxed रहिए, 2 months का काफ़ी पॉजिटिवली आप फ़ायदा उठाइए, और जेई को लेके काफ़ी आप स्ट्रेस ना लीजिए, कामली एंड कंपोज्डली आप एवरीडे पॉजिटिवली उठिए और पढ़ाई कीजिए। आप आपके मेंटर्स का काफ़ी अच्छे से सुनिए, क्योंकि मेंटर्स हमेशा इस फील्ड में हमारे से 20 इयर्स ज़्यादा रहे। उन्होंने ना ही ये एग्ज़ाम दिया है, उन्होंने मिलियंस ऑफ बच्चों को इस एग्ज़ाम में आगे जाने के लिए हेल्प भी किया है। सो उनको बेस्ट नॉलेज है इस फील्ड के बारे में, उनको बेस्ट नॉलेज है कि हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए और किस दिन क्या करना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि आपके मेंटर्स का आप डॉट टू डॉट सुने, आपके लाइफ में काफ़ी डिसिप्लिन रखिए, जिससे आपको ऑब्वियसली ये कोर्स या फिर ये जो 2 months का टाइम स्पैन है उसको पूरा करने में हेल्प हो। और आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू बी सेफ एंड बी हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड आई होप कि आप ये 2 महीने का बहुत 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 अच्छे से यूज़ कीजिए, एंड आई होप कि सबको काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।